श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल। रीवा में हड़ताल के साथ कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। देश भर के समस्त केंद्रीय अभिक संगठन तथा स्वतंत्र महासंघों द्वारा 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई और सरकार की नीतियों का विरोध भी किया गया। रीवा में देशव्यापी हड़ताल की अगुवाई सीटू एवं इंटर के अलावा बैंक, एम्प्लॉयज एसोसिएशन एवं बीमा कर्मचारियों ने की। ये पूरे देश भर में 26 और 27 को किसानों और मजदूरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसमें मुख्य रूप से हमारी मांगें ये हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो श्रम कानूनों में और कृषि कानूनों में जो परिवर्तन किया जा रहा है, उन परिवर्तन किए गए कानूनों को वापस लिया जाए और देश के जो सार्वजनिक उद्योग हैं उनका जो निजीकरण किया जा रहा है उसका निजीकरण रोका जाए। और ये कोरोना की महामारी का जो पूरे देश के अंदर जो संकट पैदा हुआ है, सारी दुनिया में संकट पैदा हुआ है, इस संकट से निपटने के लिए आम लोगों को जो टैक्स के दायरे से बाहर हैं ऐसे तमाम लोगों को 7,500 रुपये उनके खाते में डाला जाए। मनरेगा को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन से 200 दिन बढ़ाया जाए। शहर में भी रोज़गार की व्यवस्था की जाए। 24 करोड़ इस देश के अंदर लोग बेरोज़गार हैं, उन बेरोज़गारों के लिए नए रोज़गार की व्यवस्था की जाए। ये तमाम मांगें हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और ख़ास करके इस देश के लोकतंत्र को जो ये सरकार खतरा पैदा करने का काम कर रही है, संविधान में जो परिवर्तन करने का काम कर रही है, ये जो श्रम कानूनों और कृषि बिल में जो परिवर्तन किया गया है, इससे देश का मजदूर जो है पूरी तरह से कॉरपोरेट का गुलाम बना दिया जाएगा और एक कृषि क्षेत्र को भी जो है वो कॉरपोरेट के और पूंजीपतियों के हाथ में देने की साजिश हो रही है। इसलिए आज पूरे देश भर का किसान और मजदूर हड़ताल पे है। आज आपको जैसे जानकारी होगी कि पूरे दिल्ली को चारों तरफ से किसानों मजदूरों ने जाम कर रखा है। बड़े पैमाने में ये सरकार जो इस आंदोलन को दमन के जरिए दबाना चाहती है। आज इस 26 तारीख की हड़ताल में हम लोग ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जनता की इस आवाज़ को ये सरकार दमन के माध्यम से दबा नहीं सकती है। ये दो दिवसीय हड़ताल है। संविधान में जो परिवर्तन की कोशिश कर रही है, इस परिवर्तन की कोशिश को हम होने नहीं देंगे। लोकतंत्र को हम जिंदा रखेंगे क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश के अंदर आज़ादी जो है बड़े संघर्षों के बाद ले आए थे और ये जो लोकतंत्र है कुर्बानियों के बाद तैयार हुआ है। तो इस लोकतंत्र की रक्षा, किसानों मजदूरों की रक्षा के सवाल पर ये जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन का दमन करने की कोशिश की गई तो और ज़्यादा मुकाबला किया जाएगा। अब अगला कदम आप लोगों का 26-27 हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। ये पूरे देश भर का मुद्दा है। आगे जो हमारे राष्ट्रीय नेता तय करेंगे उसके बाद जो है हम लोग सड़क पे उतरेंगे। मोदी जी की नीतियां उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने, कर्मचारी, व्यापारी, युवा, मजदूर आज सब सड़कों पे है। पूरा देश के अंदर आज हड़ताल है। श्रमिक विरोधी जो इन्होंने कानून पास किया, किसान विरोधी कानून पास किया, सिर्फ ये उद्योगपतियों को लाभ देना चाहते हैं। इसके विरोध में आज हम कांग्रेस परिवार, कम्युनिस्ट परिवार और सभी दलों के लोग आज यहाँ एकत्रित होकर मोदी को जगाने का काम कर रहे हैं और उद्योगपतियों को बताना चाहते हैं कि अब देश का युवा, नौजवान, व्यापारी जाग गया है। आने वाले समय में उद्योगपति आप ये मोदी की भाषा और मोदी उद्योगपतियों की भाषा ना बोलें। जनता के हित में जल जंगल, जमीन और गरीब की बात करें। ये पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल है किसानों को मुद्दे को लेकर, नौजवानों को मुद्दे को लेकर खास तौर से। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो वर्तमान केंद्र सरकार है वो इस देश के मिजाज से हट के काम करना चाहती है और उसका वजह से उसका सबसे बड़ा नुकसान उठाएगा नौजवान हमारा, किसान, मजदूर। उसको लेकर जो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम सब लोग एक साथ होकर इसका विरोध कर रहे हैं। आगे भी जो निर्देश होगा पार्टी लाइन पर हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। रमा शंकर सिंह मेरा नाम है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ।